Good morning, everyone. Last time we have discussed about the three equations: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1 upon 2 at square, and 2as is equal to v square minus u square. Now, in this video lecture, we have to discuss about the illustrations regarding these formulas. So the first one is 8.5 is given. We have a train starting from rest. See guys, whenever there is a question and the motion is starting from rest, okay, then u is equal to 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी 0. ओके, तो समझना है कि अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, और कहीं पर अगर ऐसा आता है कि भाई ब्रेक्स अप्लाई करी और कार या ट्रेन थोड़ी देर के बाद रुकती है, तो समझो कि फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी. ठीक है, ये दो केसेस याद रखें क्योंकि यहाँ पर आपको 0 दिया नहीं होगा. सो ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. तो 5 मिनट में ये सब कुछ हो जाता है, मतलब 5 मिनट में ट्रेन स्टार्ट होकर 0 से 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करती है. अब आपको क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस, मतलब उस 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा वो फाइंड करना है और एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है. चलो, तो अब देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या है आपके पास. u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, वो नहीं चलेगा, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, क्योंकि आपको जो टाइम दिया है वो 5 मिनट्स है, वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर है, वो दोनों नहीं चलेगा. तो हम दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 72 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ? 72 किलोमीटर मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मीटर हो जाएगा. पर आवर मतलब डिवाइड बाय आवर है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स. सो व्हाट वी गॉट इज 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, समझ में आया किस तरह से हुआ? तो एक बार देख लिया आप, क्या दिया आपके को? 72 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, मीटर में हो जाएगा. पर आवर मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 60 मिनट्स इक्वल टू 60 सेकंड्स, मतलब टोटल 3600 सेकंड्स होंगी. ठीक है, ये जीरो कट, ये जीरो कट, 36 टू 72, 10 टू 20 मीटर पर सेकंड. क्लियर? टाइम है 5 मिनट्स मतलब 300 सेकंड्स. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. ये मतलब क्या हुआ? v माइनस यू अपॉन टी. v कितना है अपना, जो अब मीटर पर सेकंड की वैल्यू पुटअप करनी है, फिर इतना करने के बाद 72 मत लिख देना. ओके, तो 20 माइनस 0 अपॉन 300 मतलब 20 अपॉन 300 मतलब 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज एक्सेलरेशन. ये क्या है? एक्सेलरेशन है. अब आपको फाइंड करना है s. तो देखना पड़ेगा आपको क्या वैल्यूज़ दी है, क्योंकि हमारे पास s के लिए दो फार्मूलाज हैं. s के लिए एक फार्मूला है ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर, दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है t और v का. यहाँ पर जो फार्मूला है देखो, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें t का यूज़ नहीं है, और ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर में v नहीं है. वहाँ पर t है, v नहीं है, यहाँ पर v है, t नहीं है. मतलब आपको ये देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू दी गई है. अगर आपके पास t है तो आप ut प्लस 1 अपॉन 2 at स्क्वायर फाइंड करेंगे, यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास v है तो ये यूज़, और अगर दोनों हैं तो कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी चाहे आपको वो यूज़ कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. बट एज यू नो गाइस, u तो 0 है, मतलब वी स्क्वायर अपॉन 2a. v की वैल्यू आपको मिल गई 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a, a मतलब 1 अपॉन 15. तो ये सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 300 मीटर, 3000 मीटर. 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर. ठीक है, तो ट्रेन ने स्टार्ट किया जब मोशन 0 से, और वो v पर पहुंची मतलब 72 किलोमीटर पर आवर पर पहुंची, 5 मिनट में उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा. ठीक है, चलो अब आगे एक देखते हैं कि अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स. तो अब देखो यहाँ पर आपको
दो वैल्यू दी गई हैं। एक कार है जिसने 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन की इन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड में। आपको वही चीज़ फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको देखो u दिया है, v भी दिया है, t भी दिया है। पहले हम u को और v को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, फिर a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर मिल जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है s। देखो s के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वही ut प्लस 1/2 a² u की वैल्यू है 5, t की वैल्यू है 5, 1/2 a की वैल्यू आपको अभी भी फाइंड करी 1 और t की वैल्यू 5। वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये जो सम है उसमें ब्रेक्स अप्लाई करिए। अब देखो ब्रेक्स अप्लाई करिए मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, मतलब ये रिटार्डेशन मोशन होगा, आपकी वेलोसिटी कम होगी। सो द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ए की वैल्यू दी गई है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप एक्सेलरेट्स करेंगे तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। एट दैट टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू ए की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बट वेन एवर यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स मतलब आपकी स्पीड कम हो रही है, एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ ए शुड बी नेगेटिव। तो ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कार टेक्स 2 सेकंड, कार 2 सेकंड रहेगी टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, यू नहीं दिया है, हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कार जाएगी। हमें फाइंड करना है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितने समय के बाद रुकी होगी। ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करने तो रुकी नहीं है, ब्रेक अप्लाई करने के 2 सेकंड के बाद रुकी है, तो 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपको फाइंड करना है। तो आपको एस, अब एस के लिए ut प्लस 1/2 a² अप्लाई करें या v² माइनस u² अप्लाई करें, दोनों में आपको u की वैल्यू चाहिए जो नहीं है, तो आपको पहले u फाइंड करना पड़ेगा। u के लिए फॉर्मूला है v इजकल टू u प्लस at, v इजकल टू u प्लस at, तो u इजकल टू v माइनस at हो जाएगा। v आपके पास है 0 -6 t2, वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ut प्लस 1/2 a² एंड सॉल्व इट, सिंपल। ठीक है, चलो फिर हैं हमारे पास द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मोशन में अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं आप और सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं सेम टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पर मोशन तो है, यूनिफॉर्म है, सेम डिस्टेंस हो रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि भाई पहला है ए रेक्टेंगुलर ट्रैक, मतलब इस ट्रैक पे अगर आप घूमोगे 4 टाइम्स आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, हेक्सागोनल में 6 टाइम्स आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर ऐसे ही आप डायरेक्शन चेंज करते इंक्रीज करते रहे तो आप सर्कुलर ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। तो व्हेन यू आर मूविंग ऑन द सर्कुलर ट्रैक, रिमेंबर वन थिंग, यू आर कॉन्स्टेंटली चेंजेस योर डायरेक्शन, आप अपनी डायरेक्शन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन में अगर आपका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, समझना मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड की जो वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन अगर यहाँ पर आप डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं और डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन मोशन कंसीडर किया जाएगा। तो अगर सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वो कहा तो एक्सेलरेशन ही कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्कुलर मोशन पे ट्रैवल करना है और अगर स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट सर्कुलर ट्रैक पे आप कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो आपको उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा डिवाइड बाय टाइम, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr अपॉन टी, इससे आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, तब हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। रिमेंबर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर आप देखेंगे तो हो सकता है सपोज एक सर्कल कंप्लीट करें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस तो कुछ कवर किया होगा। ठीक है, चलो
फिर एक एक्टिविटी है, आप देखेंगे इस एक्टिविटी में पत्थर गोल गोल घूमता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा, लेकिन उसका पाथ कौन सा होगा, सर्कुलर होगा। अब ये सर्कुलर घूम रहा है, लेकिन उसकी एग्जैक्टली डायरेक्शन देखा जाए तो उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। जैसे आप पत्थर को छोड़ोगे तो वो गोल गोल नहीं घूमेगा, आप देखोगे कि कोई एक डायरेक्शन में चला जाएगा, वही डायरेक्शन थी उसकी, एग्जैक्टली वो उसी डायरेक्शन में घूमना चाहता था, लेकिन आपने पकड़ के रखा था, इसीलिए वो जा नहीं सकता था, ठीक है। तो वंस इट इज़ रिलीज इट्स डिजायर्ड डायरेक्शन, वो चला जाएगा किसी एक डायरेक्शन में, ओके। तो दिस टाइप ऑफ द मोशन आर नोन एज द सर्कुलर मोशन। इस एक्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी, ग्रेविटेशन में भी डिटेल में देखेंगे, ओके। चलो बाय गाइज।